Hi friends, welcome back to my channel PA the English Tutor. Now today's topic is Amanda. It's all about a girl written by Robin Callan. अब इसके अंदर क्या बताया है? हर एक गर्ल की सिचुएशन सेम होती है. देयर आर मैनी सिचुएशंस विच अ गर्ल हैज़ टू फेस ओके इन थ्रू आउट देयर लाइफ. वो सारी चीज़ों को यहाँ डिस्क्राइब किया है. हियर अ मदर इज़ इंस्ट्रक्टिंग अ गर्ल अबाउट मैनी थिंग्स. व्हाट शी इज़ सेइंग, लेट्स सी. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. All these are the instructions given by her mom to her. That don't bite your nails, तुम्हारे नखून मत खाओ. Hunch your shoulder, ऐसे टेढ़े मत बैठो. Sit straight, ओके. स्लॉच एंड सेट अप स्ट्रेट, अमेंडा. ये सारे इंस्ट्रक्शंस उनको उनकी मम्मी दे रही है. बट वो तो अपनी अलग ही दुनिया में, वॉट शी इज़ थिंकिंग दैट इज़ गिवन इन अ पैराग्राफ. यहाँ पूरी पोएम मीन्स दो पार्ट में डिवाइड की है. वॉट इज़ गोइंग ऑन विथ हर एंड वॉट हाउ ही शी इज़ ट्रीटिंग दैट. ओके, तो इंस्टेड ऑफ दैट शी इज़ थिंकिंग देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी अ मोमेड ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली. वो तो उसकी मम्मी चाहे उसे इतना सब बोल रही है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ कहाँ है, वो ये सोच रही है कि एज इफ़ वो एक मोमेड हो. क्यों? क्योंकि वो आराम से घूम सकती है. बिकॉज उसकी मम्मी ने बोला ना हॉन्चिंग शोल्डर्स, मतलब कि तुम अपने शोल्डर्स घुमाओ मत. जबकि मोमेड कैसे फ्रीली रोम करती है. सो हियर शी इज़ कंसिडरिंग हर एज अ मोमेड, मतलब कि पानी में, जो खुले समुद्र में आराम से अपनी मर्ज़ी से ड्रिफ्ट कर रही है, बहुत खुश है. ओके, वो अपने आप को इस तरह से इमेजिन कर रही है. वो अपने एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर है. नाउ अगेन फ्यू थिंग्स आर बीइंग स्पोकन अगेन बाय हर मदर. मदर क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं? डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम, अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमेंडा. अब यहाँ पे क्या है, उनकी मदर जो है वो उनको सारा दिन हर चीज़ के लिए नेग्लेक्ट करती रहती हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हें ये करना था, तुम्हें वो करना था. ओके, ऑल दीज थिंग्स. तो इसी तरह से मम्मी वापस से बोलती हैं, तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या तुमने रूम क्लीन किया? मैंने तुम्हें बोला था ना आज शूज़ क्लीन करने हैं, तुम्हें अपने शूज़ पॉलिश करने हैं. क्या तुमने अपने शूज़ पॉलिश किए? ओके, ऐसे सारे इंस्ट्रक्शंस उनकी मदर उन्हें दे रही है. वो कंटिन्यू, मतलब एक गर्ल को कैसा होना चाहिए, उसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस उनकी मम्मी उनको कंटिन्यूसली देती रहती हैं. अब जैसा कि उनकी मदर ने क्या बोला उन्हें, क्लीन योर शूज़. यहाँ पे 3 चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस दिए, होमवर्क, रूम टाइडी करो, क्लीन करो, और एक शूज़ के बारे में. तो वो उसी के बारे में सोच के बोलती है. शी इज़ सेइंग दैट I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. उसको अभी अभी शूज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस मिले, इसीलिए वो क्या बोलती है, मुझे ऐसे ऐसे रहना है. मैं मतलब ऐसी दुनिया में खो जाना चाहती हूँ जहाँ पर आई एम एन ऑर्फन, मतलब मेरे आगे पीछे कोई ना हो. मैं फ्रीली अपनी दुनिया में घूम सकूँ, मैं स्ट्रीट के अंदर आराम से घूमूँ. बेयर फीट मतलब कि बिना पैर में कुछ पहने. अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, वो जो डस्ट है, नीचे जो रेत है, मैं उसको क्लियरली मतलब फील कर सकूं. द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. और ये जो साइलेंस होगी, ये जो फ्रीडम होगी, वो कितनी सुनहरी होगी. मुझे कोई पीछे से रोक टोक करने वाला नहीं होगा, बोलने वाला नहीं. तभी मम्मी वापस से बोलते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा. रिमेंबर योर एसन, अमेंडा. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमेंडा. तो वापस से उनकी मदर बोलती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा. आपको ये चॉकलेट नहीं खानी चाहिए. क्यों नहीं खानी चाहिए? बिकॉज तुम्हें याद नहीं, तुम्हें लास्ट टाइम भी पिंपल हो गया था. ओके, एसिन मीन्स क्या है ईयर, पिंपल. तो वो बोलती हैं कि तुम्हें लास्ट टाइम भी पिंपल हो गया था, सो यू शुड नॉट ईट चॉकलेट्स. विल यू प्लीज़ लुक एट मी. और फिर वो बोलती है, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देखती, इसलिए वो गुस्सा होकर बोलती है कि क्या तुम्हें इतने भी मैनर्स नहीं है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ एटलीस्ट दैट टाइम यू शुड लुक एट मी. तुम्हें मेरे सामने देखकर मुझे जवाब देना चाहिए. ओके, अभी इतना डांटना हुआ, वापस से वो अपनी दुनिया में चली जाती है. शी इज़ अगेन इन हर ओन वर्ल्ड और सोचती है, आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज़ अ टावर इन ट्रैंक्विल and rare. I will certainly never let down my bright hair.
वो तो अपने वापस से एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर है, उसको बस सिर्फ फ्रीडम, उसको अपनी तरह से लाइफ जीनी है। तो वो क्या सोचती है अपने आप को एज अ रुपेंजल। हु वॉज रुपेंजल? इट इज़ अ कार्टूनिक कैरेक्टर जिसके बहुत लंबे बाल थे और वो एक टावर में रहती थी। तो इसीलिए क्या होता था कि कभी भी उसे अपने बिलौड को बुलाना होता था तो वो अपने बाल नीचे लटकाती थी और उसके बाल इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उससे वो प्रिंस ऊपर आ जाता था। तो आपने सभी ने ये स्टोरी तो सुनी होगी, मीन्स अ होल स्टोरी इज़ देयर, आई कांट डिस्क्राइब दैट होल ईयर। बट वो क्या बोल रही है कि मैं रुपेंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मेरे को किसी दुनिया के किसी से कोई मतलब नहीं होता, मैं अकेली वो टावर के ऊपर रहती और मैं तो अपने बाल कभी भी नीचे ना लहराती। ब्राइट हेयर, मैं तो चाहती ही नहीं कि कोई मेरे साथ मेरे टावर में आके रहता। मैं फ्रीडम से, मैं अकेली उस टावर के ऊपर रहती, ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। ओके, तो मुझे इतनी खुशी होती, मैं अपनी एक अलग ही वर्ल्ड में होती। वो अभी भी वापस यही सब कुछ सोच रही है। इतनी देर में उनकी मम्मी वापस से उन्हें बोलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, anyone would think that I negged at you अमेंडा। अभी वापस से उनकी मम्मी क्या बोलती हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, मतलब तुम मेरी तरफ इस तरह से घूरना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो। अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो लोगों को क्या लगेगा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, मैं सारा दिन तुम्हारे ऊपर चिल्लाती रहती हूँ। एंड दैट वॉज द फैक्ट, ये चीज़ रियल थी, है ना। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ों का मम्मी उनको बोलती हैं सारा दिन, लेकिन फिर उनको खुद को भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मीन्स अगर इसी तरह से तुम अपना नेचर रखोगी तो मुझे तुम्हें हर चीज़ के लिए टोकना पड़ेगा, और जब मैं तुम्हें टोकती हूँ तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं हमेशा तुम्हारे आगे पीछे मीन्स तुम्हें डांटती रहती हूँ। य द गर्ल इज़ इन हर ओन वर्ल्ड, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में है। यहाँ पर दो सिक्के के दो पहलू बताएं, वन what is going on with her life and second how she want her life. Okay, so thank you, please do like, share and subscribe my video. Thank you.